विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स सेकंड, जिसमें दिया हुआ है व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण और डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। यानी पार्ट ए में बात करेंगे हम व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, और पार्ट बी में बात करेंगे डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। विद्यार्थियों पेपर दिनांक 11 मई 2026 को हुआ है। यह पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों देर ना करते हुए फाउंडेशन कोर्स के सेकंड पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन वर्ड से हुई है। कहां से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है। दूसरा प्रश्न है व्यक्तित्व का अवचेतन भाग है। तो विद्यार्थियों व्यक्तित्व का अवचेतन भाग कौन सा है? तो दूसरे का करेक्ट आंसर यदि आप अवचेतन भाग की बात करते हैं तो ईड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईड। तीसरा प्रश्न है व्यक्तित्व एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसका यह कथन है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो तीसरे का बी हो जाएगा। ये परवीन का लॉरेंस ए परवीन का स्टेटमेंट है। लॉरेंस ए परवीन का स्टेटमेंट है। तीसरे का बी हो जाएगा। चौथा, क्रेस्मर के अनुसार शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व 4 प्रकार के होते। कितने? 4 प्रकार के होते। चौथे का बी हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर पांचवे का हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पेयरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पेयरमैन ने दिया। छठा प्रश्न, पंचकोशी का वर्णन किसमें पाया गया है? तो छठे का सी हो जाएगा। तैत्तरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। सातवां, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो सातवां का सी हो जाएगा। 10 प्रकार के प्राण होते हैं। आठवां प्रश्न, किस कोशिका को आत्मा कहा गया है? तो आठवें का डी हो जाएगा। आनंदमय कोश को आत्मा कहा गया है। नौवां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संस्कृति माना है। तो नौवे का बी हो जाएगा। व्यक्तित्ववादी संस्कृति माना है। 10वां प्रश्न, नैतिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? तो 10वें का बी हो जाएगा। पारंपरिक। कौन सा? पारंपरिक हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया अंग प्रतितत्व का है? तो 11 का बी आंसर हो जाएगा। गुदा, एनस जिसे बोलते हैं। हमारे कष्टों का कारण है। तो 12 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अविद्या। 13, व्यक्तित्व निर्धारित होता है किससे? तो 13 का डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी से, यानी कि समाज से, रीति रिवाज से और प्राणी शास्त्र से, यानी सोसाइटी, कल्चर और बायोलॉजिकल। 13 का डी हो जाएगा। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 14 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। संस्कृत भाषा से हुई है। प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ चलते हैं। शारीरिक क्रिया से संबंधित है। तो 15 का ए हो जाएगा। आसन। 16वां प्रश्न, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? मतलब भारत में व्यक्ति मत कौन सी उम्र में दे सकता है? तो 16 का बी हो जाएगा यहाँ पर। 18 वर्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो 17 का बी हो जाएगा। एक सेक्युलर नेशन है। 17 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, सांस लेने की क्रिया में शामिल है। तो 18 का ए हो जाएगा। श्वास। क्या हो जाएगा? श्वास हो जाएगा। ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं। 19वां प्रश्न, कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो 19 का ए हो जाएगा। रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया बोलते हैं इंग्लिश में। सूर्य नमस्कार की टोटल 12 पोजीशन होती है। तो 20 का डी हो जाएगा। 12 पोजीशन। 21वां प्रश्न, प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती है? तो 21 का बी हो जाएगा। 3। कौन कौन सी? पूरक, कुंभक और रेचक। 3 प्रकार की होती है। 22वां, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 22 का सी हो जाएगा। ऋग्वेद। 22 में क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद। तो विद्यार्थियों, आई होप आपने आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23वां, कर्मयोगी संबंधित है। तो किससे? तो 23 का बी आंसर हो जाएगा। कर्म से। 24वां, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 24 का सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो 25 का सी आंसर हो जाएगा।
23/1/1897 को, 23 मार्च 1897 को हुआ। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो 26 का ए हो जाएगा, पोरबंदर गुजरात में हुआ। 27वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में? तो 27 का सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। प्राणायाम का अंग नहीं है तो पूरक, कुंभक, रेचक तीनों हैं। 28 का बी हो जाएगा, सूर्य नमस्कार नहीं है। 29वां, विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में होता है? तो 29 का सी हो जाएगा, नींबू में, लेमन में। 30वां प्रश्न, इनमें से किस में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो 30 का ए आंसर हो जाएगा, सोयाबीन में। 31वां, अच्छे व्यक्तित्व की निम्न विशेषता है, क्या है? 31 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी जोखिम लेना, यानी रिस्क टेक, नव प्रवर्तन करना, और कल्पनाशील, यानी इमेजिनेशंस या इमेजिनेटिव बोलते हैं उसको। 32वां, उच्च नैतिकता का लाभ क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, आत्मविश्वास, दृढ़ता और स्वाभिमान। 33वां प्रश्न, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, सूत्र वाक्य है, किसका सूत्र वाक्य है? तो 33 का बी आंसर हो जाएगा, कर्म योग का सूत्र वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 34वां, भारतीय मानक समय की गणना का स्थान क्या है? तो 34 का सी हो जाएगा, मिर्जापुर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। 35वां, भगवान राम के गुरु कौन थे? तो गुरु ऑफ लॉर्ड रामा वाज, तो 35 का बी हो जाएगा, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। 36वां प्रश्न, 36वां, बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 37, अष्टांग योग का अंतिम चरण, तो 37 का सी हो जाएगा, समाधि। 38वां, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो 38 का ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 39, भोजन और योग अभ्यास के बीच में न्यूनतम अंतराल कितने समय का होना चाहिए, यानी कितने घंटे का होना चाहिए? तो 39 का बी हो जाएगा, 4 घंटे का। कर्म योग का उपदेश दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया, 40 का बी हो जाएगा। 41वां, सफल व्यक्तित्व होते हैं, तो 41 का ए हो जाएगा, अच्छे चरित्र वाले। 42वां प्रश्न, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो 42 का डी हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। अनुवांशिक, स्वास्थ्य और शारीरिक रचना। भारत में स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता? इंडिपेंडेंस इज इन इंडिया ओकर्स ऑन, 43 का भी हो जाएगा, 15 अगस्त। और 26 जनवरी के को क्या बोलते हम लोग? उसको बोलते गणतंत्र दिवस, ध्यान रखिएगा। 44, आचार्य आदर्श दिनचर्या के अंग क्या है? तो 44 का डी हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। सामान्य व्यायाम, संतुलित भोजन और गहरी नींद। 45, प्राचीन काल से चली आ रही योग शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो 45 का डी हो जाएगा, सभी। उत्तम स्वास्थ्य, मन की शांति और तनाव से राहत। 46 क्वेश्चन नंबर, आसन शब्द से तात्पर्य क्या है? तो 46 का ए हो जाएगा यहाँ पर, योगासन। 47, निम्नलिखित में से कौन सा तापन प्राणायाम है? तो 47 का बी आंसर हो जाएगा, उज्जयी। 48, समर्पण में किसका अधिक महत्व है? तो 48 का डी हो जाएगा, विश्वास का। 49, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, तो 49 का डी हो जाएगा, मनोदैहिक रोग। और 50वां और आखिरी प्रश्न पहले पार्ट का, इसके बाद हम चलेंगे पार्ट बी की तरफ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 50 का बी हो जाएगा यहाँ पर, 1956 को। विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं यहाँ से डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों की ओर। उससे पहले हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें, किंतु कभी कभी क्या होता है कि जब हम इन प्रश्नों के आंसर आप तक लेकर आते हैं तो उन प्रश्नों के आंसर मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 99, यानी कि 95 to 99 क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट होंगे, सही होंगे। पहला, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो, तो पहले का करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के पास चलते हम लोग। कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो दूसरे का सी हो जाएगा, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो विद्यार्थियों, आप लोग जानते हो आपके कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो तीसरे का बी हो जाएगा, रैम।
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो चौथे का सी हो जाएगा यहाँ पर, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पांचवा, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो पांचवे का सी हो जाएगा गूगल क्रोम, जिसे हम बोलते हैं, वो एक वेब ब्राउजर है। छठा, कर्सर की बाईं की और टेक्स्ट हटाने की कुंजी है। तो छठे का सी हो जाएगा बैक स्पेस। सातवां, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो सातवें का वर्ड फाइल का एक्सटेंशन, जब भी आप वर्ड फाइल देखोगे तो उस वर्ड, जैसा आपने कोई लिखा वर्ड फाइल में, आपने लिखा कि उदाहरण के लिए पर्सनल डेवलपमेंट, उसके पीछे एक एक्सटेंशन आता है, उसको बोलते हैं .docx। तो ये एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो आठवें का बी हो जाएगा, मॉडेम का उपयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न, 1 KB किसके बराबर होती है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को याद होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर है इसका। 1024 बाइट के बराबर। किसके बराबर? 1024 बाइट के बराबर। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो 10 का सी हो जाएगा, एक मेलवेयर है। 11वां, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, याहू एक सर्च इंजन है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? तो 12 का ए हो जाएगा, गूगल ड्राइव। प्रश्न क्रमांक 13, फिशिंग क्या है? तो 13 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नकली ईमेल से जानकारी चोरी करना। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का ए हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ए ऑप्शन करेक्ट है। 15वां प्रश्न, सबसे अधिक क्षमता वाली स्टोरेज कौन सी है? तो 15 का सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। प्रश्न क्रमांक 16, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। 16 का ए हो जाएगा। 17, भारत में ऑनलाइन भुगतान के लिए क्या उपयोग होता है? तो 17 का करेक्ट आंसर आप लोग अच्छे से जानते हो, यूपीआई। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, इसका आंसर आप लोगों ने सबने सही दिया होगा, फेसबुक। 19वां प्रश्न, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी आपको अच्छे से याद होगा। 19 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ए आंसर करेक्ट है 19 का। 20वां, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 21वां प्रश्न, वाईफाई का उपयोग किस लिए होता है? तो 21 का बी हो जाएगा, वायरलेस नेटवर्क के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 22वां, फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 22 का ए हो जाएगा, Ctrl+S। 23वां प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन सा है? तो 23 का सी हो जाएगा, जूम। 24वां, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। 24 का ए। 25वां प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबिज को कहा जाता है। 25 का सी। 26वां, साइबर सुरक्षा क्या है? तो 26 का बी हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग डेटा और सिस्टम। सॉरी, साइबर सुरक्षा क्या है? तो प्रोटेक्टिंग डेटा और सिस्टम। 26 का बी हो जाएगा। 27वां, फायरवॉल का उपयोग। 27 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, नेटवर्क प्रोटेक्शन। प्रश्न क्रमांक 28वां, HTTPS क्या दर्शाता है? तो 28 का ए हो जाएगा, सिक्योर साइट को दर्शाता। 29वां, रेनसवेयर क्या है? तो 29 का ए हो जाएगा, लॉक फाइल है। 30वां, बैंक कभी नहीं पूछता है। तो ध्यान रखना, बैंक आपका नाम पूछ सकती, एड्रेस पूछ सकती, ब्रांच पूछ सकती है, बैंक कभी भी आपसे ओटीपी नहीं पूछती है। तो 30 का सी हो जाएगा। 31वां, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 31 का बी हो जाएगा, यहाँ पर डेटा सुरक्षा करना। 32वां, डीएनएस डोमेन नेम को निम्न में बदलता है। तो 32 का बी हो जाएगा, यहाँ पर आईपी एड्रेस में। 33वां प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाने का यंत्र है। तो 33 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, फायरवॉल। 34वां, हैकर कौन होते हैं? 34 का सी हो जाएगा, अनाधिकृत रूप से सिस्टम में प्रवेश करने वाले, यानी इंग्लिश में देखें तो पर्सन हु एक्सेस सिस्टम विदाउट परमिशन। 35,
अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से क्या हो सकता है? तो 35 का बी हो जाएगा, वायरस आ सकता है, ब्रिंग वायरस। क्वेश्चन नंबर 36, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए क्या करना चाहिए? तो 36 का बी हो जाएगा, अपडेटेड ब्राउज़र उपयोग करना चाहिए, यूज़ अपडेटेड ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 37, जंक ईमेल कहलाता है? तो 37 का सी हो जाएगा, स्पैम। 38, डीएनएस का फुल फॉर्म आप सबको याद है, डोमेन नेम सिस्टम। 38 का डी करेक्ट है। 39, लेन का फुल फॉर्म क्या है? तो लेन का भी आप लोग अच्छे से जानते हो, लोकल एरिया नेटवर्क। सी आंसर करेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 40वां, साइबर सुरक्षा किसके लिए जरूरी है? तो 40 का सी हो जाएगा, सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए, ऑल इंटरनेट यूजर। 41वां, कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? तो 41 का बी हो जाएगा, आइडेंटिफाई ह्यूमन एंड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा साइबर अपराध है? तो 42 का बी हो जाएगा, डाटा थेफ्ट। एटीएम का पिन 4 अंकों का होता है, 43 का सी हो जाएगा। 44, एक फाइल को इनक्रिप्ट करने का मुख्य कारण क्या है? तो 44 का बी हो जाएगा, सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 45, पासवर्ड का उपयोग नेटवर्क की बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो 45 का सी हो जाएगा, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। पासवर्ड का उपयोग नेटवर्क की सिक्योरिटी बनाने के लिए किया था, 45 का सी। 46, बैंक किस पर ब्याज देती है? तो 46 का सी हो जाएगा, डिपॉजिट पर ब्याज देती है। 47, डीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो 47 का बी हो जाएगा यहाँ पर, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। 48, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? तो 48 का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 49, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन यूवर कस्टमर। 49 का ए। 50वां प्रश्न, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। 50 का ए। 49 का ए और 50 का ए, दोनों का ए हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसमें पार्ट ए में पास होने के लिए चाहिए आपको 17 प्रश्नों के सही उत्तर, और पार्ट बी में पास होने के लिए चाहिए आपको 18 प्रश्नों के सही उत्तर। इस तरीके से कुल मिलाकर 100 प्रश्नों में से आपके 35 मार्क्स या 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अवश्य जाइए। विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।